सब्सक्राइब करें शौक टीवी स्टोरीज को और बेल आइकन को दबाकर इसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि इस चैनल पर हजारों लतीफों की वीडियो आने वाली है और ये बिल्कुल फ्री है। बनी ससान का एक बादशाह था। इसकी हुकूमत जज़ाइर हिंद और चीन तक थी और इसकी फौजों और बाज़गुज़ारों और शान शौकत की कोई इंतहा नहीं थी। इसके दो बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। यूँ तो दोनों बड़े बहादुर शाहसवार थे, लेकिन बड़ा बेटा शाहसवारी में छोटे से बढ़ चढ़ कर था। कई मुल्क इसकी हुकूमत में आए। वो अपनी रैयत के साथ बड़े अदल इंसाफ से पेश आता था और इसकी राया इससे बहुत मोहब्बत करती थी। इस बादशाह का नाम शहरियार था। छोटे भाई का नाम शाहजमान था और इसका मुल्क समरकंद था। 20 साल तक दोनों बादशाह अपने अपने मुल्कों पर नहायत खुशी और खुर्मी के साथ आदिलाना हुकूमत करते रहे। इसी जमाने में बड़े भाई को अपने छोटे भाई को देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो जाए और इसके छोटे भाई को अपने साथ ले आए। वजीर ने इसके हुक्म की तामील की और रवाना हो गया और सही सलामत पहुंच गया और छोटे भाई के पास हाजिर होकर इसे बादशाह का सलाम पहुंचाया और अर्ज की कि आपके भाई का आपसे मिलने को दिल चाहता है, और बादशाह से दरख्वास्त की कि आप इनसे मिलने के लिए तशरीफ ले चलें। बादशाह ने इसे बसर चश्म मंजूर किया और सफर की तैयारी करने लगा। खैमे और ऊंट और खच्चर, खिदमतगार और मददगार सफर के लिए तैयार हो गए। इसने अपने वजीर को अपना कायम मुकाम बनाया और अपने भाई से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। आधी रात के वक्त इसे याद आया कि वो एक चीज महल में भूल गया है और वापस पलटा। जब वो अपने महल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि इसके बिछौने में इसकी बीवी एक हबशी गुलाम को लिए पड़ी है। ये देखते ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने दिल में कहने लगा कि अभी तो मैं शहर से निकला भी नहीं और यहाँ ऐसा वाकया पेश आ गया। अगर मैं अपने भाई के साथ एक मुद्दत तक रहा तो खुदा जाने ये हरामजादी क्या कुछ न कर गुजरे। ये कहकर इसने अपनी तलवार खींची और दोनों को इसी बिछौने पर कत्ल कर डाला और फौरन वहां से चल दिया और कूच का हुक्म दे दिया। आखिर वो अपने भाई की सल्तनत में पहुंच गया और शहर में दाखिल होने से पहले इसने अपने आने की खबर भाई को भेजी। भाई इसके खैर मकदम के लिए आया और इससे मिला और साबे सलामत की और बहुत खुश हुआ। सारे शहर में चिरागा कराया। अब दोनों बैठकर खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इस वक्त शाहजमान बादशाह को अपनी बीवी का वाकया याद आया और वो दिल ही दिल में कड़ने और बेचैन होने लगा और उसका चेहरा फक हो गया और जिस्म बेजान। जब भाई ने इसकी ये हालत देखी तो उसे ख्याल आया कि हो ना हो मेरे भाई को अपने मुल्क छूटने का दुख है, इसलिए इसके मुतालिक फिर और बातें न कहीं। कुछ दिन बाद इसने अपने भाई से कहा, भाई मैं देखता हूँ तुम रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। इसने जवाब दिया कि भाई मेरे दिल के अंदर एक जख्म है, मगर अपनी बीवी का वाकया इसने बयान नहीं किया। भाई ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शिकार खेलने चलो ताकि तुम्हारी तबीयत जरा बहल जाए, लेकिन इसने ना माना और वो अकेला शिकार के लिए रवाना हो गया। बादशाह के महल में चंद खिड़कियां थी जो उसके भाई के बाग की तरफ खुलती थी। इनमें से एक खिड़की खुली और इसमें से 20 लुनियां निकली और 20 गुलाम, और इनके बीच में इसके भाई की बीवी थी जो हुस्न जमाल में यकता थी। जब वो एक हौज के पास पहुंचे तो सब के सब कपड़े उतार कर नंगे हो गए और बादशाह की बीवी ने पुकार कर कहा कि ऐ मसूद तू कहाँ है। ये सुनकर एक हबशी गुलाम आया और इससे लिपट गया और वो इससे लिपट गई और दोनों हम सोहबत होने लगे। दूसरे गुलाम भी बाकी लोनियों के साथ इसी फिल्म में मशगूल हो गए। दिन निकले तक यही बोसो किनार और हम सोहबती होती रही। जब बादशाह के भाई ने यह माजरा देखा तो अपने दिल में कहने लगा कि वल्लाह मेरी मुसीबत तो इस मुसीबत का पाए पासिक भी नहीं, और इसका गम और गुस्सा हवा हो गया। और इसने अपने दिल में कहा कि मैंने इससे बढ़कर अब तक कोई बात नहीं देखी, और फिर इसने खाना पीना शुरू कर दिया। इसके बाद इसका भाई सफर से लौटा और दोनों में साहबे सलामत हुई। शहरियार बादशाह ने देखा कि इसके भाई शाहजमान बादशाह का चेहरा बहाल नजर आता है और रंग सुर्ख सफेद हो गया है। पहले तो कुछ खाता पीता भी नहीं था, अब वो खाना पीना भी शुरू हो गया है। इसने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई अब तक तो तुम्हारा रंग फक था और चेहरा उतरा हुआ था, अब तुम फिर बहाल नजर आते हो, आखिर इसकी वजह क्या है। इसने जवाब दिया कि रंग फक होने की वजह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोबारा बहाल होने की वजह बताने से आप मुझे माफ रखिए। भाई ने कहा, खैर रंग फक होने और कमजोरी की वजह तो पहले बताओ ताकि मैं सुनूं। इसने जवाब दिया कि जब आपने अपने वजीर को मुझे बुलाने के लिए भेजा था तो मैंने सफरी सामान तैयार किया और अपने शहर से बाहर आ गया। इस वक्त मुझे याद आया कि जो हीरा मैं आपके लिए लाने वाला था इसे अपने महल में भूल आया हूँ। मैं घर वापस गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे बिछौने पर एक हबशी गुलाम मेरी बीवी के साथ हम बिस्तर है। मैंने वहीं दोनों को कत्ल कर दिया और रवाना हो गया।
अब यहाँ आया हूँ तो वही बात मेरी आंखों के सामने फिर रही है। ये है सबब मेरे चेहरे के रंग उड़ने और कमजोरी का। मगर इस बात से आप मुझे माफ रखें कि मैं अपने बहाल होने की वजह आपसे बयान कर दूं। जब इसके भाई ने इसकी बातें सुनी तो कहा, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि दोबारा बहाल होने की वजह बताओ। इस पर इसने जो कुछ देखा सब कह डाला। शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि मैं ये माजरा अपनी आंखें देखना चाहता हूँ। शाहजमान ने कहा, अच्छा आप ये जाहिर करें कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं और मेरे मकान में छुप जाएं। इस तरह से आप सब कुछ अपनी आंखें देख लेंगे। बादशाह ने फौरन कूच का बोल दिया और खैमे और लश्कर शहर के बाहर निकल आए और बादशाह भी आ गया और खैमे के अंदर जा बैठा और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो भेष बदल कर निकला और इसी महल में आया और अपने महल में वापस आया जहाँ इसका भाई था और उसकी खिड़की में आकर बैठ गया, जिसका दरवाजा बाहर बाग की तरफ था। थोड़ी ही देर थी कि लोंडी और इनकी मलका गुलामों के साथ आई और वही कार्रवाई होने लगी जो इसके भाई ने कहा था। ये बातें असर के वक्त तक होती रही। जब शहरयार बादशाह ने ये माजरा देखा तो इसके हाथ के तोते उड़ गए और इसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो हम जिस तरह बैठे हैं उठ खड़े हो। मुल्क और दौलत की क्या परवाह, चलो देखें दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो, वरना ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए और कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्जाजार में पहुंचे जहां एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से उन्होंने पानी पिया और बैठकर सस्ताने लगे। जब एक पहर दिन गुजर चुका तो वो क्या देखते हैं कि समंदर में तलातम उठा और इसमें से एक सयाह सतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब उन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए जो अब बहुत ऊंचा था और देखने लगे कि अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चिपटी खोपड़ी वाला जो सर के ऊपर एक संदूक लिए खुशकी में आ निकला और इसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर दोनों बैठे थे। वहां बैठकर इसने संदूक खोला और उसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर इसने वो प्याला खोला और उसमें से एक नौजवान लड़की निकली जिसका बदन सुडूल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था। जैसा कि शायरा ने कहा, अंधेरे में वो इस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया है और अपने ऊपर दरख्त को रोशन कर देती है। आफताब को इसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वो बाहर निकल कर जलवा अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वो पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई के सामने सर के बल गिर पड़ती है। जब इसके हुस्न के सब्जाजार पर इसके नाजो अदा की बिजलियां कूदती हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। दियो ने इस लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या शरीफ जादियों के सरताज जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जरा सो लूं। ये कहकर वो लड़की के जानों पर सर रखकर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो इन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठा देखा। ये देखकर इसने दियो के सर को अपने जानों से उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी कि उतर आओ और दियो से ना डरो। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा के वास्ते हमें बदकारी से माफ रखो। लड़की ने कहा कि अगर तुम ना उतरोगे तो मैं दियो को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वो बुरी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। डर के मारे वो दोनों उतरकर इसके पास आ गए। वो करीब आई और कहा, क्या मेरे ऊपर आओ वरना मैं अभी दियो को जगाती हूँ। दियो के डर से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि भाई इसका कहना मान लो। इसने जवाब दिया कि नहीं, पहले आप शुरू करें। वो यही बात कर रहे थे कि पहले कौन इससे सोहबत करेगा कि लड़के ने कहा, मैं देखती हूँ कि तुम दोनों नखरे कर रहे हो। अगर तुमने फौरन वो फेल शुरू ना किया तो मैं अभी इस दियो को जगा दूंगी। दियो के डर के मारे दोनों ने इसके साथ सोहबत की। जब दोनों फारिग हो चुके तो उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियां परोई हुई थी और इनसे कहा कि तुम जानते हो ये क्या है? तो उन्होंने कहा, नहीं। इसने कहा, ये इन लोगों की अंगूठियां हैं जो दियो की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुए हैं। तुम दोनों भाई अपनी अपनी अंगूठियां मुझे दे दो। उन्होंने भी अंगूठियां उतार कर इसे दे दी। इसने कहा कि सुनो, ये दियो मुझे निकाह की रात उठा लाया है और एक प्याले में बंद करके इस संदूक में रखा है और इस संदूक में 7 कुफल लगाकर मुझे गहरे और मौजन समंदर की अथाह में पोशीदा रखता है। मगर इसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहें तो दुनिया की कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। इस लड़के की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शजदर रह गए और एक ने दूसरे से कहा, देखो ये तो दियो है, लेकिन जो माजरा इसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश ना आई होगी। वो फौरन उल्टे पांव फिरे और शहरयार बादशाह की सल्तनत में पहुंचे। शहरयार अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी और इन सब लौंडियों और गुलामों की गर्दनें मार दी। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया
कि हर रोज एक लड़की लाए। वजीर गया और बहुत जुस्तजू की, लेकिन इसे कोई लड़की न मिली। आखिरकार वो परेशान होकर घर आया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खौफ था। इस वजीर की 2 लड़कियां थी। बड़ी का नाम शहरजाद था और छोटे का नाम दुनियाजाद। बड़ी ने तारीख और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात के मुतालिक बहुत सी किताबें पढ़ी थी। अपने बाप की ये हालत देखकर इसने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान नजर आते हैं और किस चीज ने आपको गमगीन कर दिया है। जब वजीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया जो इसके और बादशाह के दरमियान पेश आया था। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दें, या तो मैं जिंदा बच जाऊंगी और या मुसलमान बच्चियों पर निसार हो जाऊंगी और इनको इस बादशाह के पंजे से निजात दूंगी। बाप ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल दे। तो बेटी ने कहा ये तो होकर रहेगा। बाप ने कहा कि कहीं तेरा वही हाल ना हो जो गधे और बैल का किसान के साथ हुआ था। लड़की ने पूछा वो क्या था। वजीर ने कहा कि अच्छा बेटी सुन, एक सुदागर था और उसके पास बहुत मालो दौलत थी और बहुत से मवेशी। सुदागर की एक बीवी थी और कई औलादें। खुदा ने जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। इसका मकान समंदर के किनारे था। इसके घर में एक गधा और एक बैल था। एक रोज बैल गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि वो झाड़ू से झाड़ा झटका और इस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है और गधे के तोबड़े में छने हुए जौ और साफ सुथरी घास पड़ी है। कभी कभी इसका मालिक किसी खास जरूरत के लिए इस पर सवार होता है मगर फौरन वापस आ जाता है। एक रोज सुदागर ने बैल को गधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूँ और तू ऐशो आराम में जिंदगी बसर करता है। तू छने हुए जौ खाता है और लोग तेरी खिदमत करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है मगर फौरन लौट आता है। मुझे तो देख कि मैं हमेशा हल और चक्की में जुता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया अच्छा तू ऐसा कर कि जब तुझे खेत पर ले जाएं और तुझ पर जौ रखे तो तू लेट जाइयो और अगर तुझे मारे तब भी मत उठियो और गिर पड़ियो। जब वो तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गोया तू बेहद कमजोर है। इस तरह 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत और मुशक्कत से आराम मिल जाएगा। सुदागर ने इन दोनों की बातें सुन ली। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो उसने सिर्फ 2 मुंह मारे और बस। जब दिन सुबह को वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो उसे बेहद कमजोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह ये होगी कि वो कल दिन भर जुता रहा है। ये खबर इसने सुदागर को पहुंचाई और कहा कि है आका, बैल आज काम के काबिल नहीं। रात भर इसने चारा छुआ तक नहीं। सुदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा अच्छा इस बैल की बजाय आज दिन भर गधे को जूत। जब दिन भर जुतने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने इसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसकी वजह से वो दिन भर ऐशो आराम में रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जब गधा दिन भर का थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर ख्वाही चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते हुए सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल ना रहा तो उसे कसाब के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उसे ज़िबा कर डाले और उसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो इसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि कल मैं इनको परेशान नहीं करूंगा। इस रोज ने सारे चारे को सफा चट कर दिया, यहाँ तक कि खाली तोबड़ा भी चाड़ने लगा। मालिक ये सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो सौदागर अपनी बीवी के साथ बैल के थान पर गया। इतने में चरवाहा आया और बैल ले जाने लगा। जब बैल ने आका को देखा तो अकड़ कर चलने और री खारिज करने लगा। इस पर सौदागर को इतनी हंसी आई कि इसके पेट में बल पड़ गए। इसकी बीवी ने कहा कि तुम किस बात पर हंसते हो। इसने जवाब दिया कि एक राज की बात है जो मैंने सुनी और देखी है, अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा वाह, तुम मर ही क्यों न जाओ, तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बतानी पड़ेगी। इसने दोबारा कहा कि मरने के डर से मैं इजहार नहीं कर सकता। बीवी ने कहा कि हो ना हो तुम मुझ पर हंसे थे। फिर इसने इतना इसरार किया तो सौदागर मजबूर हो गया। इसने अपने बेटे बेटियों को जमा किया और काजी और गवाहों को बुलवाया और यह ठान ली कि आखिरी वसीयत कर दे और बीवी को राज बता दे और अपनी जान दे दे क्योंकि वो इसे बहुत प्यारी थी और वो इसकी चचा की बेटी और उसकी औलाद की माँ थी। इसकी उम्र 120 से ज्यादा हो चुकी थी। इसने अपने सारे अहल और मोहल्ले वालों को जमा किया और इनसे कहा मेरे पास एक भेद है, जिस किसी के पास ये भेद हो और वो इसे जाहिर कर दे तो इसकी सजा मौत है। इस पर तमाम हाजरीन ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए इस बात को जाने दो, खुदा न खासा कहीं तुम्हारा शोहर और तुम्हारे बच्चों को बाप मर न जाए। बीवी ने कहा इसे अपना भेद बताना पड़ेगा, वो मर ही क्यों न जाए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वजू करे और वापस आए, अपना राज कहे और मर जाए। इसके पास एक मुर्गा, 50 मुर्गियाँ और एक कुत्ता था।
सुदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सुस्त कह रहा है और गालियां दे रहा है और चिल्ला कर कह रहा है कि तू खुशियां मना रहा है और हमारा आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा, क्यों, क्या हुआ? कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमझ आदमी है। मुझे तो देख के मेरी 50 बीवी है, कभी एक को राजी करता हूँ और कभी दूसरे के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी इसके आगे इसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियां तोड़े और उसे तय खाने में ले जाकर इतनी छड़ियां लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछती। सुदागर ने यह सुनकर शहतूत की छड़ियां तोड़ी और तय खाने में छुपा दी। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर इसमें दाखिल हुआ और इसे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुझसे वो राज यहाँ तय खाने में कहूँ और यहीं मर जाऊँ ताकि कोई और मुझे न देखे। फिर इसने कुआड़ बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और कहने लगी, मैं तौबा करती हूँ। और वो इसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तय खाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की। जब वजीरजादी ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वजीर से बना सुमार कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त वो अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो तुझे बुला भेजूंगी और जब तू आए और देखे कि बादशाह अपनी जरूरत मुझसे पूरी कर चुका है तो तू कहियो कि ऐ बहन कोई कहानी सुना कि रात कटे, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और खुदा ने चाहा तो वही हम सबकी निजात का बाइस होगा। जब वजीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने इसे देखा तो बाग बाग हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी जरूरत पूरी कर दी। वजीर ने कहा, जी हजूर। बादशाह ने पूछा, क्यों रोती है? इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूँ कि इससे रुखसत हो लूं। बादशाह ने इसे बुलवा भेजा और अपनी बहन के पास आई और इसे बगल गिर हुई और तख्त के पास नीचे बैठ गई। बादशाह उठा और इस लड़की को चुप करवाया। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। छोटी बहन ने कहा, ये ऐ बहन कोई कहानी सुना कि हम सबकी रात कटे। इसने जवाब दिया कि बसरो चशम बशर्ते के बादशाह सलामत इजाजत दें। बादशाह रंजीता था, लेकिन जब इसने दोनों की बातें सुनी तो कहानी सुनने के ख्याल से खुश हो गया और इसको इजाजत दे दी। शहरजाद ने कहा, ए नेकदिल बादशाह, कहते हैं एक सौदागर था, इसका कारोबार और व्यापार बहुत से मुल्कों में फैला हुआ था। एक रोज वो सवार होकर किसी मुल्क की तरफ रवाना हुआ। जब गर्मी तेज पड़ने लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसने अपनी खर्ची में हाथ डाला और एक रोटी का टुकड़ा और छुआरा निकाला और रोटी के टुकड़े और छुआरे को खाने लगा। जब खाने से फारिग हुआ तो उसने गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि एक दियो सामने आ खड़ा हुआ, लंबा तिरंगा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। दियो सौदागर के पास आया और कहने लगा, उठ, जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है मैं भी तुझे कत्ल करूंगा। सौदागर ने कहा, मैंने तेरे बेटे को कैसे कत्ल किया? इसने जवाब दिया, जब तूने छुआरा खाया और उसकी गुठली फेंकी तो वह मेरे बेटे के सीने पे जा लगी और वो फौरन मर गया। सौदागर ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगर मैंने इसे कत्ल किया है तो बेजाने बूझे में मुझे माफ कर दो। दियो ने कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। ये कहकर इसने सौदागर को पकड़ कर खींचा और जमीन पर पटक दिया और तलवार खींच ली ताकि इस पर वार करे। सौदागर रोने लगा। इसने कहा, मैं अपना मामला खुदा के सुपुर्द करता हूँ और ये अशआर पढ़ने लगा, जो शख्स हम पर इल्जाम लगाता है कि हमको जमाना उल्टा पलटा रहता है, इससे कह दो कि जमाना इसी की मुखालफत करता है जिससे वो खौफ खाता है। तूने ये नहीं देखा जब आंधियां चलती हैं तो वही दरख्त गिरते हैं जो तनावर हैं। तूने कभी समंदर को भी देखा है कि मुर्दार चीज इसके ऊपर तैरने लगती है और मोती डूबकर इसके अताह में पहुंच जाते हैं। जब सौदागर ये अशआर पढ़ चुका तो दियो ने कहा, बस अब ज्यादा बातें न बना, खुदा की कसम मैं तुझे मार कर छोड़ूंगा। सौदागर ने कहा, ऐ दियो, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जा भी है और मेरे पास बहुत माल भी है, मेरी बीवी है और बच्चे और मेरे पास लोगों की इमानतें हैं। मुझे घर जाने दे ताकि मैं सारा हिसाब भी बाग कर सकूं और ठीक 1 साल बाद मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ मैं जरूर आऊंगा, फिर तेरा जो चीज चाहे मेरे साथ करना। इसकी गवाही में मैं खुदा को पेश करता हूँ। दियो ने इस पर यकीन किया और इसे जाने दिया। सौदागर अपने शहर में वापस आया और तमाम ताल्लुकात मुंतकिल किए, हक वालों को इनके हकूक दिए और बीवी बच्चों को सारे वाकया सुनाए और साल के आखिर तक इनके साथ रहा। फिर वो जाने के लिए आमादा हो गया, वजू किया और कफन अपने बगल में दबाया और अपने अहलो अयाल, पड़ोसियों और अजीजों कारब को खुदाफिज कहा और हिम्मत करके निकल खड़ा हुआ। लोग बहुत रोए पीटे लेकिन वो चलता हुआ इसी बाग में पहुंच गया। ये दूसरे साल का पहला दिन था जब वो बैठा हुआ अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था और हाथ मार रहा था। तो क्या देखता है, एक बुड्ढा एक हरनी को जंजीर में बांधे हुए सामने आया और सलाम किया और कहा कि तू इस जगह अकेला क्यों बैठा है, यहाँ तो जिन्नात रहते हैं। सौदागर ने इसे सारा माजरा बयान किया जो इसकी और दियो के दरमियान पेश आया था।
हरनी वाले बुड्ढे को सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगा, खुदा की कसम ऐ मेरे भाई, तेरा माजरा भी अजीबोगरीब है और तेरा किस्सा एक अजूबा। अगर ये किस्सा सुइयों सी आंखों के कोनों में लिखा जाए तो लोगों के लिए बड़ी इबरत का बाइस होगा। फिर वो बुड्ढा सुधाकर के पास बैठ गया और कहने लगा, भाई जब तक मैं ये न देख लूं कि तेरे उस दियो के दरमियान क्या माजरा गुजरा। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे और वो सुदागर नहायत मगमूम और खाइफ था और बुड्ढा इसके पास बैठा हुआ था। इतने में एक दूसरा बुड्ढा आया जिसके साथ 2 कुत्ते थे, काली और शिकारी। इसने इन दोनों आदमियों को सलाम किया और इनका हाल पूछा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो 2 जिन रहते हैं। उन्होंने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। अभी वो बैठे ही थे कि तीसरा बुड्ढा आया। इसके साथ सब्ज रंग का एक खच्चर था। इसने इन्हें सलाम किया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने दोबारा सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया। वो भी इनके साथ बैठ गया। इतने में गुब्बार उठा और सख्त आंधी चलने लगी। गुब्बार फटा और इसमें से वही दियो निकला। इसके हाथ में नंगी तलवार थी। इसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वो इनकी तरफ लपका और इनके दरमियान में से इस सुदागर को पकड़कर घसीट लिया और उससे कहने लगा कि इधर आ ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, जिस तरह तूने मेरे लगते जिगर मेरे बेटे को कत्ल किया था। सुदागर रोने पीटने लगा और वो तीनों बुड्ढे भी रोते और ववेला करते हुए उठ खड़े हुए। पहला बुड्ढा जिसके पास हरनी थी आगे बढ़ा और देव के हाथों को बोसा देकर कहने लगा कि ऐ देव और देवों के सरताज, मैं तुझसे अपना और इस हिरनी का किस्सा बयान करता हूँ। अगर वो तुझे अजीबोगरीब मालूम हो तो इस सुदागर का तहाई खून बख्श देना। इसने कहा, बहुत खूब, ऐ बुड्ढे तू किस्सा बयान कर। अगर वो मुझे अजीबोगरीब मालूम होगा तो मैं इस सुदागर का तहाई खून बख्श दूंगा। बुड्ढे ने कहा, ए दियो, ये हरनी मेरी चचेरी बहन और मेरा गोश्त पोस्ट है। इसकी शादी इस वक्त हुई जब वो कमसिन थी। तकरीबन 30 साल तक मैं इसके साथ रहा लेकिन कोई औलाद न हुई। फिर मैंने एक लोंडी से हमबिस्तरी की और इससे एक लड़का पैदा हुआ जो 14वीं रात के चांद की तरह था और जिसकी आंखें और भौहें अपना जवाब न रखती थी। जब वो बढ़कर 15 साल का हुआ तो इस वक्त मुझे बाद शहरों के दौरा करने की जरूरत पेश आई और मैं सुदागरी का सामान लेकर रवाना हो गया। ये मेरी चचेरी बहन बचपन से जादू टूना जानती थी। इसने मेरे लड़के को जादू के जोर से बछड़ा बना दिया और इसकी माँ को गाय और दोनों को चरवाहे के सपुर्द कर दिया। जब एक मुद्दत के बाद सफर से लौटा तो मैंने अपने बेटे और उसकी माँ का हवाल पूछा। इसने कहा, तेरी बीवी मर गई और तेरा लड़का ना मालूम कहाँ भाग गया है। मैं नहायत गमगीन और आबदीदा रहने लगा। यहाँ तक 1 साल गुजर गया और बड़ी ईद आई। मैंने चरवाहे को बुला भेजा और इसे हुक्म दिया कि एक मोटी ताजी गाय लाए। वो एक मोटी ताजी गाय ले आया और गाय वही लोंडी थी जिस पर इस हरनी ने जादू किया था। जब मैं कुर्बानी करने के लिए आमादा हुआ और छुरी हाथ में ली किसको जुबा करूं तो वो चिल्लाने और शोर मचाने लगी। मुझे ताज्जुब हुआ और इस पर तरस आया और मैंने हाथ रोक लिया और चरवाहे से कहा कि दूसरी गाय ला। इस पर मेरी चचेरी बहन चिल्ला उठी कि नहीं, इसी को ज़िबा कर। इससे अच्छी और मोटी ताजी हमारे पास कोई और गाय नहीं है। मैं दोबारा इसे ज़िबा करने के लिए उठा लेकिन फिर वो चिल्लाने लगी। मैंने चरवाहे से कहा कि ले तू इसको ज़िबा कर और उसकी खाल खींच। इसने ज़िबा किया और उसकी खाल खींची लेकिन सिवाय खाल और हड्डियों के ना तो इसमें गोश्त निकला और ना चर्बी। इसे ज़िबा करके मैं नहायत पछताया लेकिन अब पछताने से क्या होता है। मैंने वो गाय से चरवाहे के हवाले कर दी और इससे कहा कि अच्छा मोटा ताज़ा बछड़ा ला। वो मेरे लड़के को ले आया। जब बछड़े ने मुझे देखा तो रस्सी तलवा कर मेरे पास आ गया और मेरे सामने जमीन पर लौटने और चिल्लाने और रोने लगा। मुझे तरस आ गया और मैंने चरवाहे से कहा कि कोई और गाय ला और इसको छोड़ दे। ये सुनते ही ये हरनी जो मेरी चचेरी बहन है मेरे ऊपर चिल्लाकर दौड़ी और कहने लगी, तुझे इस बछड़े को ज़िबा करना होगा। आज का दिन मुबारक दिन है, इसमें सिर्फ उम्दा जानवर ज़िबा किए जाते हैं और हमारे बछड़ों में से ना तो कोई इससे ज्यादा मोटा ताजा है और ना खूबसूरत। मैंने कहा कि देख इस गाय में क्या निकला जिसको मैंने तेरे कहने पे ज़िबा किया था। हमें कुछ भी हाथ ना लगा और ज़िबा करके उल्टा पछताना पड़ा। अब मैं तेरी बात हरगिज ना मानूंगा और मैं बछड़े को ज़िबा ना करूंगा। इसने कहा, खुदा की कसम आज से मुबारक दिन में तुझे इसी को ज़िबा करना पड़ेगा और अगर तूने ज़िबा ना किया तो आज से ना तो मेरा शोहर और ना मैं तेरी बीवी। जब मैंने इसे इस तरह की सख्त बात सुनी और इसके दिल की मुझे खबर न थी तो मैं हाथ में छुरी लेकर बछड़े की तरफ बढ़ा। जब शहरजाद यहाँ तक बयान कर चुकी तो इसको सुबह होती नजर आई। इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इजाजत मिली थी। बहन ने कहा कि तेरी कहानी कैसी अच्छी और उम्दा और मजेदार और मीठी है। इसने जवाब दिया, अगर बादशाह सलामा ने मुझे जिंदा छोड़ा तो कल की कहानी इससे बढ़ चढ़ कर होगी। बादशाह ने अपने दिल में कहा कि खुदा की कसम जब तक मैं बाकी कहानी न सुन लूं हरगिज कत्ल न करूंगा। और फिर इन दोनों ने वो बाकी रात खामोश होकर गुजार दी। जब सुबह हुई तो बादशाह दरबार में आया और वजीर बगल में कफन दबाए हाजिर हुआ। बादशाह ने हकाम जारी किए और किसी का तुकर्रर किया और किसी को बर्खास्त, यहाँ तक कि शाम हो गई। मगर वजीर को सख्त ताज्जुब था। अब दरबार बर्खास्त हुआ और शहरियार बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ। जब दूसरी रात हुई
तो दुनियाज़ाद ने अपनी बहन शहरजाद से कहा कि बहन, अपनी वो कहानी सुदागर और देव वाली पूरी कर। शहरजाद ने कहा, बस सरो चश्म, बशर्ते कि बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दें। बादशाह ने कहा, हाँ कह। इसने कहा, ऐ नेक बख्त बादशाह और रहबर आका, मैंने सुना है कि जब सुदागर ने बछड़े को ज़िबा करने का इरादा किया तो इसका दिल कड़ा और इसने चरवाहे से कहा कि इस बछड़े को ले जाकर और जानवरों में छोड़ दे। बुढ़ा इस किस्से को देव से बयान कर रहा था और देव इसके अजीबोगरीब किस्से पर ताज्जुब हो रहा था। हरनी वाले बुढ़े ने कहा, ऐ देवों के सरताज, ये बातें हो रही थी और मेरी चचेरी बहन ये हरनी अपनी आंखों से देख रही थी और कहती जा रही थी कि इसी बछड़े को ज़िबा कर, क्योंकि वो बहुत मोटा ताजा है। लेकिन मेरा दिल इसके ज़िबा करने के ख्याल से कुटता था। मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि इसे ले जा, और वो इसे लेकर चलता हुआ। दूसरे रोज मैं बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा, ए आका, मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ, क्या इसके बदले आप भी मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, सुनिए, मेरी एक बेटी है। इसने बचपन ही में एक बुढ़िया से जो मेरे यहाँ आई थी जादू सीखा है। कल जब आपने मुझे बछड़ा दिया तो मैं इसे लेकर अपने घर अपनी बेटी के पास गया। इसने इसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया, पहले रोने और फिर हंसने लगी और कहा कि अब्बा, क्या मैं तेरे आगे इतनी जलील हो गई हूँ कि तू मेरे पास पराये मर्दों को लाता है? मैंने कहा कि पराया मर्द कौन है और इसकी क्या वजह है कि पहले तू रोने और फिर हंसने लगी है? इसने कहा, ये बछड़ा जो तेरे साथ है वो हमारे आका का बेटा है, जो जादू के जोर से बछड़ा बनाया गया है और खुद उसकी सुतेली माँ ने इस पर और इसकी माँ पर जादू किया है। ये सब मेरे हंसने का और रोने का सबब इसकी माँ है, जिसे खुद इसके बाप ने ज़िबा किया है। ये सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ और अभी पौ न फूटी थी कि मैं आपके पास आया और सारा माजरा सुनाया। ऐ देव, जब मैंने चरवाहे से ये बातें सुनी तो मैं इसके साथ बाहर निकला और मुझे इतनी खुशी थी और मैं बेपनाह मस्त था। जब इसके मकान पे पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मकदम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बछड़ा मेरे पास दौड़ता हुआ आया और जमीन पर लौटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा, जो कुछ तूने इस बछड़े की बाबत कहा है क्या वो सच है? इसने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, वो आपका बेटा और आपका लख्ते जिगर है। मैंने कहा, अगर तू इसे असली शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल मोशी तेरे बाप के सुपुर्द है सब तेरे हैं। वो मुस्कुराई और कहने लगी, आका, बगैर दो शर्तों के मुझे आपकी मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं। पहली शर्त ये है कि आप इसकी शादी मेरे साथ कर दें। दूसरी ये है कि जिसने इस पर जादू किया है इस पर मैं भी जादू करूं और इसे कैद करूं, वरना इसके मकर से मैं महफूज नहीं रह सकती। ऐ दियो, जब मैंने चरवाहे की बेटी से ये बातें सुनी तो मैंने कहा कि इसके अलावा जो तू मांगती है, तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप की सुपुर्दगी में है सब तेरे हैं और मेरी चचेरी बहन का खून भी तेरे लिए हलाल है। जब इसने ये सुना तो वे कटोरा लाई और उसमें पानी भरा और इस पर कुछ पढ़कर फूंका और पानी को बछड़े के ऊपर छिड़का और कहा, अगर तू वाकई बछड़ा है और खुदा ने तुझे बछड़ा ही पैदा किया है तो इसी शक्ल में रह और सूरत तब्दील न करना। अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी असली शक्ल में आ जा। इसने ये कहा ही था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदलकर इंसान बन गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा, तुझे खुदा की कसम है, जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने तेरे और तेरी माँ के साथ किया सब बयान कर। इसने सब बातें बयान कर दी। मैंने कहा, बेटा, तेरे नजात देने वाले खुदा ने अपने पास से भेजा है। ऐ दियो, इसके बाद मैंने इसकी शादी चरवाही की बेटी से कर दी। फिर इसने मेरी चचेरी बहन को जादू के जोर से इस हरने की शक्ल में तब्दील कर दिया और मुझसे कहने लगी, यही अच्छी सूरत है, बरी होती तो आंखों को तकलीफ पहुंचती। इसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसे अपने पास बुला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफर किया और यही इसी शख्स का वतन है जिसके तेरे दरमियान ये माजरा पेश आया है। इस सफर में मैंने अपनी चचेरी बहन को साथ ले लिया है और उसके साथ शहर शहर फिर रहा हूँ ताकि अपने बेटे का पता लगा लूँ। यहाँ तक कि किस्मत मुझे यहाँ ले आई और मैंने इस सौदागर को देखा कि यहाँ बैठा रो रहा है। बस ये है मेरा किस्सा। देव ने कहा, यह किस्सा अजीबो गरीब है और मैंने तहाई खून बख्श दिया। इसके बाद वो बुढ़ा जिसके साथ दो शिकारी कुत्ते थे आगे बढ़ा और देव से कहा
कि अब मैं तुझसे वो माजरा बयान करता हूँ जो मेरे दोनों भाइयों और इन 2 कुत्तों के साथ पेश आया। अगर तेरे ख्याल में वो अजीबोगरीब हुआ तो उसका दूसरा तिहाई खून भी बख्श देना। देव ने कहा, अगर तेरा किस्सा भी वाकई अजीबोगरीब होगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। बुड्ढे ने कहा, ऐ देवों के सरताज, सुन, ये दोनों कुत्ते मेरे 2 भाई हैं और मैं तीसरा भाई हूँ। जब हमारे बाप ने वफात पाई तो हमें 3000 दिनार तरके में मिले। मैंने एक दुकान खोली और खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गया। इसी तरह मेरे इन दोनों भाइयों ने भी दुकानें खोली। कुछ दिनों बाद मेरे बड़े भाई ने, जो इन कुत्तों में से एक है, अपनी दुकान का सारा माल 1000 दिनार में बेचकर तिजारत का माल खरीदा और वहां से रवाना हो गया। 1 साल गुजरने के बाद एक रोज मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि एक फकीर आया और भीख मांगने लगा। मैंने जवाब दिया कि खुदा तुझे ज्यादा दे। वो रोकर कहने लगा कि अब तू मुझे पहचानता भी नहीं। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भाई था। मैं उठ खड़ा हुआ और इसका खैर मकदम किया और इसको अपनी दुकान के अंदर ले आया और इसकी खैरियत पूछी। इसने कहा, कुछ ना पूछ, मेरा माल अब मेरा माल नहीं और मेरा हाल जाहिर है। मैंने इसे हमाम में भेजा और अपने रोजमर्रा के कपड़े इसे पहनने के लिए दिए और इसे अपने साथ ठहराया। फिर मैंने अपनी दुकान का खाता खोला और खरीदो फरोख्त का जायजा लिया। मैंने देखा कि मुझे 1000 दिनार का फायदा हुआ है और मेरी पूंजी 2000 दिनार है। ये मैंने अपने और अपने भाई के दरमियान बराबर तकसीम की और इससे कहा कि तू ख्याल कर, तूने गोया सफर ही नहीं किया और यहाँ से बाहर निकला ही नहीं। इसने कबूल किया और खुश हुआ और अपनी अलग दुकान खोली। इस पर फिर एक जमाना गुजर गया। अब मेरे दूसरे भाई ने, जो दूसरा कुत्ता है, अपनी सारी पूंजी बेच डाली और सफर की ठान ली। हमने इसे बहुत रोकना चाहा मगर वो न रुका। इसने तिजारत का माल खरीदा और काफले के साथ रवाना हो गया। 1 साल तक वापस न आया। जब वो 1 साल बाद लौटा तो इसी तरह जिस तरह कि मेरा बड़ा भाई लौटा था। इसने कहा कि भाई, क्या मैंने तुझे मशवरा नहीं दिया था कि सफर न कर? वो रोने लगा और कहा, यह किस्मत की बात है, अब तो मैं फकीर हो गया हूँ। मेरे पास एक दिरहम भी नहीं और मैं नंगा हूँ। मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता तक नहीं। ऐ दियो, मैं इसे हमाम में ले गया और पहनने के लिए अपने रोजमर्रा के कपड़े दिए और इसे अपनी दुकान में लाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाया पिया। इसके बाद मैंने कहा, भाई, मैं हर साल आखिर में एक बार अपनी दुकान का हिसाब करता हूँ। मेरे पास असल में जितना जायद होगा इसे अपने और तेरे दरमियान तकसीम कर दूंगा। ऐ दियो, ये कहकर मैं उठा और हिसाब किया तो 2000 दिनार जायद निकले। मैं खुदा का शुक्र बजा लाया। 1000 दिनार मैंने अपने भाई को दिए और 1000 खुद रखे। मेरे भाई ने फिर एक दुकान खोली। इसी तरह हम सब जिंदगी बसर करने लगे। फिर एक जमाने के बाद दोनों भाई मेरे पास आए और कहने लगे, चलो हम सब सफर में चलें। मैंने इनकी बात न मानी और हम तीनों अपनी अपनी दुकानों में खरीदो फरोख्त करते रहे। हर साल वो मुझे सफर की तरगीब देते थे और मैं राजी ना होता था। यहाँ तक कि 6 साल गुजर गए। अब मैंने इनसे सफर का वादा कर लिया और कहा कि भाइयों, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन पहले दिखाओ तुम्हारे पास कितना माल है। मालूम हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं। वो सब कुछ फजूल खर्ची में गंवा चुके हैं क्योंकि वो दिन रात खाने पीने और अय्याशी में मशगूल रहते थे। मैंने इनसे इस बारे में कुछ न कहा बल्कि अपनी दुकान का हिसाब जांचा और सारा माल निकाला तो 6000 दिनार निकले। इस पर मैं बहुत खुश हुआ और इसके 2 हिस्से किए और इनसे कहा कि इन 3000 दिनार से हम तिजारत करेंगे। बाकी 3000 दिनार मैंने जमीन में गाड़ दिए ताकि अगर मेरा हाल भी इनका सा हो तो वापस आकर हम सब अपनी अपनी दुकानें फिर से खोलेंगे। इसे सबने मंजूर किया और मैंने दोनों भाइयों को 1000 दिनार स्पुर्द कर दिए और खुद 1000 दिनार अपने पास रखे। फिर हमने जरूरी सामान खरीदा और सफर की तैयारी शुरू कर दी। एक कश्ती किराए पर ली और इस पर सारा सामान लाद कर रवाना हो गए। दिन गिनते गिनते पूरे 1 महीने बाद हम अपना माल लेकर एक शहर में दाखिल हुए। हमें 1 में 10 का फायदा हुआ। जब हम वापसी के लिए समंदर के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नौजवान लड़की फटे पुराने कपड़े पहने हुए सामने आई और इसने मेरे हाथ को बोसा दिया और कहने लगी, आका, अगर तू मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं तुझे इसका बदला दूंगी। मैंने कहा, बहुत खूब, मैं चाहता हूँ कि नेकी करूँ और ये भी कि तू मुझे इसका बदला ना दे। इसने कहा, ऐ आका, मेरे साथ निकाह कर ले, मुझे अपने वतन ले चल क्योंकि मैं दिलो जान से तेरी हूँ। मेरे साथ नेक सलूक कर और मैं वाकई इस काबिल हूँ कि मेरे साथ नेक सलूक किया जाए। मैं तुझे नेकी का बदला दूंगी। मेरी ज़ाहिरी सूरत से धोखा मत खा। जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे इस पर तरस आया और मैंने इसे साथ ले लिया। इसे कपड़े दिए
और इसके लिए कश्ती में नरम बिछोना बिछवाया और इसकी इज्जत और हुर्मत की और कश्ती चल दी। मुझे इससे बड़ी मोहब्बत हो गई। मैं दिन रात इसके साथ रहने लगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से मैं अपने भाइयों को भी भूल गया। इस वजह से वो मुझसे नाराज रहने लगे और मेरे माल और दौलत पर हसद करने लगे। अब वो इस फिक्र में हुए कि किसी तरह मेरे माल को अपने कब्जे में लाएं और वो आपस में मुझे कत्ल करने और मेरा सारा माल लेने के बारे में कानाफूसी करने लगे और ये ठान ली कि वो मुझे कत्ल कर डालें और मेरा माल दबा बैठे। इस फेल को शैतान ने बड़ी खूबसूरती के साथ इनके सामने पेश किया। एक बार जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा हूँ तो उन्होंने हम दोनों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। जब मेरी बीवी की आंख खुली और इसने इधर उधर देखा तो वो जिन बन गई और मुझे उठाकर एक जजीरे में ले आई और खुद थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह को लौटी और कहने लगी कि मैं तेरी लोंडी हूँ, मैं ही तुझे उठा लाई हूँ और खुदा के हुक्म से तुझको कत्ल होने से बचाया है। सुन, मैं जिन हूँ, मैंने तुझे देखा था और तुझ पर आशिक हो गई थी। मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखती हूँ। यही सबब है कि मैं तेरे पास इस बेस में आई थी जिसमें तूने मुझे देखा था और तेरे साथ निकाह किया था। देख, अब मैंने तुझे डूबने से बचाया है और तेरे भाइयों से सख्त नाराज हूँ और इनको मारे बगैर नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त ताज्जुब हुआ और मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे कहा कि मेरे भाइयों को कत्ल करना ठीक नहीं। फिर मैंने इसे सारा माजरा बयान किया जो मेरे और इसके दरमियान पेश आया था। जब इसे सब बातें मालूम हो गई तो इसने कहा, मैं आज रात उड़कर इनके पास जाऊंगी और इनकी कश्ती डुबो दूंगी और इनको मार डालूंगी। मैंने कहा, तुझे खुदा की कसम ऐसा मत कर, क्योंकि मिसल है कि है नेक किरदार बद किरदार के लिए खुद इसकी बदकारी काफी है और वो तो बहल मेरे भाई हैं। इसने कहा, खुदा की कसम मैं इनको बेमारे न छोड़ूंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा ठंडा किया और वो मुझे लेकर उड़ी और मेरे घर की छत पर ले जाकर उतारा। मैंने दरवाजे खोले और जो जमीन के नीचे दफन कराया था इसे निकाला और लोगों से साहब सलामत की और अपनी दुकान फिर से खोली और इसके लिए माल खरीदा। इशा के वक्त जब अपने घर वापस आया तो क्या देखता हूँ, ये दोनों कुत्ते मेरे घर में बंधे पड़े हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उठ खड़े हुए और रोने और मुझसे चिमटने लगे। मुझे तो कुछ पता न था, लेकिन मेरी बीवी ने कहा, ये तेरे भाई हैं। मैंने पूछा कि इन पर जादू किसने किया? इसने कहा कि मैं अपनी बहन को बुलाकर लाई थी कि इसने जादू किया और ये 10 साल से पहले छुटकारा ना पाएंगे। अब 10 साल होने को आए हैं और मैं इसके पास इनके छुटकारे के लिए जा रहा था कि यहाँ मैंने इस जवान को देखा और इसने मुझे अपना माजरा सुनाया और मैं ठहर गया कि तेरे और इसके दरमियान क्या पेश आता है। ये है मेरा किस्सा सुनकर दियो ने कहा, यह किस्सा वाकई अजीबो गरीब है और मैं तेरी खातिर इसका दूसरा तिहाई खून और गुनाह माफ करता हूँ। तीसरे खच्चर वाले बुड्ढे ने कहा कि मैं तुझसे एक ऐसा किस्सा बयान करता हूँ जो पहले दोनों किस्सों से ज्यादा अजीबो गरीब है और ऐ दियो तो इसका बाकी खून और गुनाह भी बख्श देना। दियो ने कहा, बहुत खूब। इसने कहा, ए बादशाह और जिन्नात का सरदार, ये खच्चर मेरी बीवी है। एक बार मैं सफर पर गया और पूरे साल तक इससे जुदा रहा। जब मैं सफर से वापस आया और रात के वक्त घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो एक हबशी गुलाम के साथ पलंग पर पड़ी लेटी हुई है और दोनों में राजो न्याज और हंसी मजाक हो रहा है और दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जो ही इसने मुझे देखा वो फौरन उठ खड़ी हुई और एक पानी भरा लोटा लाई और इस पर कुछ पढ़कर मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहने लगी, अपनी सूरत बदल कर कुत्ते की सूरत बन जा। मैं फौरन कुत्ता बन गया और इसने मुझे धुतकार कर घर से निकाल दिया। मैं दरवाजे से बाहर आया और चलते चलते एक कसाब की दुकान पर पहुंचा और हड्डियां खाने लगा। जब कसाब ने देखा तो मुझे अपने साथ घर ले आया। जब कसाब की बेटी ने मुझे देखा तो इसने मेरे सामने अपना मुंह छुपा लिया और कहने लगी, ये तुम मर्द को लेकर हमारे पास आया है। बाप ने कहा, मर्द कहाँ है? इसने कहा, यही कुत्ता जिस पर इसकी बीवी ने जादू किया है, मैं इसे अच्छा कर सकती हूँ। जब बाप ने इसकी बातें सुनी तो कहने लगा कि बेटी, तुझे खुदा की कसम इसे अच्छा कर दे। लड़की ने एक पानी भरा लोटा लिया और इस पर कुछ पढ़कर दम किया और इसमें से थोड़ा सा मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहा कि इस शक्ल को बदलकर अपनी असली सूरत में आ जा। मैं फिर असली सूरत में आ गया और मैंने इसके हाथों को बोसा दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीवी पर जादू कर जिस तरह इसने मुझ पर किया था। इसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया और कहा, जब वो सो रही हो इस वक्त ये पानी इस पर छिड़क देना और जो चाहे कहना वो ही हो जाएगा जो तू चाहेगा। मैं वो पानी लेकर बीवी के पास गया
और इसको सोता पाया और इस पर वो पानी छिड़क दिया और कहा अपनी सूरत बदल कर खच्चर की शक्ल बन जाओ। वो फौरन खच्चर बन गई और ये वही खच्चर है जिसे तो अपनी आंखों से देख रहा है। ए बादशाह और जिन्नों के सरताज, जो ने खच्चर से कहा क्या ये सच है? इसने अपना सर हिलाया और इशारा किया, यानी हाँ, ये है मेरा किस्सा। जब वो बयान कर चुका तो जो खुशी के मारे नाचने लगा और जो तहाई खून रह गया था वो भी बख्श दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी। इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाजत मिली थी। इसकी बहन ने कहा कि ए बहन, तेरी कहानी कैसी अच्छी और उम्दा, मजेदार और मीठी है। तो शहरजाद ने कहा अगर मैं जिंदा रही और बादशाह सलामा ने मुझे कत्ल ना किया तो जो कहानी मैं कल रात तुम लोगों को बयान करूंगी, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बादशाह ने कहा खुदा की कसम, जब तक मैं इससे बाकी कहानी न सुन लूं, इस वक्त तक इसे कत्ल न करूंगा, क्योंकि ये कहानी बड़ी निराली है। फिर वो दोनों सुबह तक एक दूसरे के गले लगे रहे। इसके बाद बादशाह दरबार में दाखिल हुआ और लश्कर और वजीर हाजिर हुए। बादशाह ने दरबार किया और शाम तक अहकाम सादर करता रहा। किसी को ओहदा दिया और किसी को बर्खास्त किया और किसी बात की ममानत की और किसी को हुक्म दिया। फिर दरबार बर्खास्त हुआ। शहरियार बादशाह अपने महल में गया। जब रात हुई तो इसने वजीरजादी से अपनी जरूरत पूरी की। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बहन दुनियाजाद ने कहा कि ए बहन, अपनी कहानी खत्म कर। इसने जवाब दिया कि बसरो चशम, ए नेकबख्त बादशाह, जब मुझे ये खबर मिली कि तीसरे बुड्ढे ने पहले 2 किस्सों से ज्यादा अजीबोगरीब किस्सा दियो से बयान किया, जो बेहद खुश हुआ और खुशी के मारे नाचने लगा और कहा कि मैंने इसका बाकी गुनाह तेरी खातिर बख्श दिया और तुम लोगों की खातिर इसे जाने देता हूँ। सुदागर बुड्ढों के पास आया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और वो सब अपने वतन वापस गए। लेकिन ये कहानी माहीगीर की कहानी से ज्यादा अनोखी नहीं है। बादशाह ने कहा वो कैसे? इसने जवाब दिया ए नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है कि एक माहीगीर था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी एक बीवी और 3 औलादें थीं और वो बहुत गरीब था। इसका दस्तूर था कि वो हर रोज सिर्फ 4 बार जाल डालता था, इससे ज्यादा नहीं। एक रोज तीसरे पहर को वो घर से निकला और समंदर के किनारे पहुंचा और अपना टोकरा जमीन पर रख दिया और अपना कुर्ता ऊपर चढ़ाया और समंदर में घुसा और अपना जाल फेंका और इंतजार करता रहा कि वो पानी में बैठ जाए। जब इसने तार जमा किए तो इसे ऐसा मालूम हुआ कि जाल बहुत भारी है। इसने इसे खींचने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस न हुआ। तब वो खुशकी के किनारे आया, वहाँ एक खोंटा गाड़ा और जाल को इससे मजबूत बांध दिया। फिर इसने अपने कपड़े उतारे और पानी में गोता मारा और जाल के आसपास चक्कर लगाया और उसको निकाल कर छोड़ा और खुश हुआ और पानी से बाहर आया और अपने कपड़े पहने। लेकिन जब जाल के पास पहुंचा तो क्या देखता है, इसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ है जिसकी वजह से जाल फट गया। यह देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और लाहौल वाला पड़ी और कहने लगा ये रोजी भी अनोखी रोजी है। और ये अशार पढ़ने लगा, ए अंधेरी रात और हलाकत में घुसने वाले, इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठा, क्योंकि रोजी दौड़ धूप से नहीं मिलती। तो ये नहीं देखता कि एक समंदर है और एक माहीगीर इस पर इस्तादा है और सितारे कमर बांधे खड़े हैं। अब वो इसमें गोता लगाता है और लहरें इसे तपेड़े मारती हैं, मगर इसकी नजर जाल से नहीं मिलती। और एक मछली लेकर आया जिसका ताल्लुक खूनख्वार कांटे से फट गया था और इस मछली को इस शख्स ने खरीदा जो सर्दी से बचा हुआ सारी रात ऐशो आराम बसर कर रहा था। सुभान अल्लाह, वो एक को देता है और दूसरे को महरूम रखता है। एक मछली पकड़ता है, दूसरा इसको खाता है। इसके बाद इसने दिल में कहा कि उठ, इसमें इंशाल्लाह कोई भलाई जरूर होगी। और ये अशार पढ़ने लगा, जब तू तंगी में मुब्तला हो तो बड़े लोगों की तरह सब्र का जामा पहन, यही दानिशमंदी है। खुदा की शिकायत बंदों से मत कर, क्योंकि ऐसा करने से तू रहीम की शिकायत गैर रहीम से करता है। ये कहकर इसने गधे को जाल से निकाला और जाल को निचोड़ा। जब इसे निचोड़ चुका तो फिर इसे फैलाया और समंदर में गोता मारा और बिस्मिल्लाह कहकर जाल फेंका और इंतजार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गया और भारी पड़ गया और कोई चीज पहले से ज्यादा इसमें फंस गई। वो समझा मछली है। इसने जाल को बांधा, कपड़े उतारे, पानी में उतरा और गोता लगाया, यहाँ तक इसको खुशकी पर लाकर छोड़ा। इसने देखा कि इसमें एक बड़ा मटका आया है और इसमें रेत और मट्टी भरी हुई है। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और ये अशार पढ़ने लगा, ऐ जमाने की तेजी रुक जा, अगर तू किसी और के रोके नहीं रुकती तो खुद रुक जा। मैंने अपनी रोजी के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, रोजी हाथ से निकल गई। कितने जाहिल हैं जो सुरैया तक पहुँच गए हैं और कितने आलम खाक में छुपे पड़े हैं। इसने मटका तो फेंक दिया और जार को निचोड़ा, इसे साफ किया और खुदा से मदद चाही। तीसरी बार समंदर की तरफ गया, जाल फेंका और इंतजार में बैठ गया।
जब जाल बैठ गया और इसने खींचा और देखा इसमें ठेकरियां और शीशे के टुकड़े और हड्डियां आई हैं, इस पर इसे बड़ा गुस्सा आया। रिज़्क वही है जो ना कुशादा हो और ना बसता। रोजी ना इल्म से मिलती है और ना लिखने पढ़ने से। खुशी और रोजी दोनों किस्मत से मिलती हैं। कोई जमीन सब्जाजार होती है और कोई बंजर। जमाने की रफ्तार मुहज्जब लोगों को पसपा कर देती है और नाहिल को बुलंद। ए मौत आ जा, क्योंकि जब शाहीन जमीन पर गिरने और बतखें उड़ने लगे तो जमाना जलील हो चुका है। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा तो गरीब हो और जाहिल अपनी दौलत पर अकड़ता फिरे। ऐसी चिड़ियां भी होती हैं जो अपनी रोजी के लिए मशरिक और मगरिब तक उड़ती फिरती हैं, और ऐसी भी जो चल नहीं सकती और इन्हें मजे मजे के चारे मिलते हैं। ये कहकर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि खुदाबंद, तू जानता है कि मैं अपना जाल किसी रोज 4 बार से ज्यादा नहीं डालता। आज 3 बार डाल चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। अब इस बार तो मेरे लिए रोजी भेज। इसने खुदा का नाम लेकर समंदर में जाल फेंका। इसने इसे खींचना चाहा तो वो खींचा ना गया, क्योंकि वो थाह में फंस गया था। इसने लाहौल वाला पढ़ी और ये अशार कहने लगा, तूफ है दुनिया पर अगर इसका यही तौर है। मैं इस दुनिया में भला और तकलीफ में मुब्तला हूँ। अगर किसी की जिंदगी सुबह को साफ सुथरी है तो रात होते होते जमाना को हलाकत का जाम फैला देता है। वाकई मेरी हालत पहले ऐसी थी। अगर पूछा जाता कि सबसे ज्यादा ऐशो आराम में कौन है तो जवाब मिलता कि मैं। और जब इसने जाल छोड़ा तो उसमें से एक भरी हुई पीतल की लुटिया निकली। इस पर सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहर शीशे के ऊपर लगी हुई थी। माहीगिर इसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इसे पीतल वालों के बाजार में ले जाकर बेचूंगा तो इसके दाम 10 दिनार मिलेंगे। जब इसने लुटे को हिलाया तो भारी मालूम हुई और चारों तरफ से बंद। इसने अपने दिल में कहा कि देखो तो सही इस लुटे में क्या है, इसके बाद इसे बेचने ले जाऊंगा। इसने छुरी निकाली और शीशे पर मारने लगा ताकि जो कुछ इसके अंदर हो निकल आए। लेकिन जब इसमें से कुछ ना निकला तो उसे ताज्जुब हुआ। अब इसमें से धुआं सा निकलता नजर आया जो आसमान की तरफ उठता और जमीन पर चलता जाता था। जब सब का सब धुआं निकल चुका और यकजा हुआ तो इसमें हरकत पैदा हुई तो वो एक द्यो बन गया। इसका सर बादलों में था और पाँव जमीन में धंसे हुए थे। इसका सर गुम्बद सा था और हाथ सींगों की कंगियों के से, पाँव मस्तूल के से, मुंह गार सा, दांत पत्थरों के, नथने लोटों की तरह, आंखें ऐसी जैसे 2 काले चिराग, चेहरा तारीक और त्योरी चढ़ी हुई थी। जब माहीगिर ने इस जो को देखा तो उसके पट्टे थरथराने और दांत बजने लगे और थूक खुशक हो गया और इसे अपने आगे कुछ न सूझता था। जब दियो ने इसे देखा तो कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह सलमान नबीउल्लाह, और फिर कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे कत्ल मत कर। अब मैं किसी बात में तेरी मुखालफत नहीं करूंगा और तेरे सारे हुक्म बजा लाऊंगा। माहीगिर ने इससे कहा कि ए खबीस, तू सलमान नबी अल्लाह कहता है, हालांकि इनको गुजरे हुए 1800 साल हो चुके हैं और अब हम आखिरी जमाने में हैं। बता तो सही तेरा किस्सा क्या है। माहीगिर ने कहा, वो क्या खबर है। इसने जवाब दिया, मैं तुझे अभी बुरी से बुरी मौत मारूंगा। माहीगिर ने कहा, ए देवों के सरदार, ए मरदूद, इस खबर के बदले खुदा तुझे जलील करे। मैंने कौन सी ऐसी बात की है कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है। मैंने तो तुझे लुटिया से निकाला है और तुझे समंदर की अथाह गहराइयों से छुटकारा दिया है और तुझे लेकर खुशकी में आया हूँ। दियो ने कहा कि बस, अगर कुछ तुझे कहना है तो ये कह कि तू कौन सी मौत मरना और जिस तरह कत्ल होना चाहता है। माहीगिर ने कहा, आखिर तू मुझे किस गुनाह की सजा देता है। दियो ने कहा, अच्छा मेरा किस्सा सुन। माहीगिर ने कहा, अच्छा कह, मगर इख्तिसार के साथ, क्योंकि मेरी जान मुंह को आ रही है। इसने कहा, अच्छा माहीगिर सुन, मेरा शुमार नाफरमा बरदार जिन्नात में से है। मैंने और शुक्राल जिन्नी ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद की नाफरमानी की थी। इस पर उन्होंने अपने वजीर आसफ बिन बरखिया को मेरे पास भेजा और वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले गए और मुझे बावजूद मेरे गुरूर के जलील किया और मुझे अपने सामने खड़ा रखा। जब हजरत सुलेमान ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे खुदा की पनाह मांगी और कहा कि ईमान ला और मेरी इताअत कर। जब मैं न माना तो उन्होंने एक लुटिया मंगवाई। वहाँ 100 बरस तक मैं अपने दिल में कहता रहा कि जो कोई मुझे निकालेगा इसको मैं हमेशा के लिए अमीर बना दूंगा। ये 100 बरस गुजर गए और किसी ने मुझे निकाला नहीं। जब दूसरी सदी आई तो मैंने कहा, अब जो कोई मुझे निकालेगा इसके लिए मैं दुनिया के खजाने खोल दूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इसी तरह और 400 साल गुजर गए। फिर मैंने कहा, जो कोई अब मुझे निकालेगा इसकी 3 हाजतें पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इस पर मैं नहायत गजबनाक हुआ और अपने दिल में कहने लगा, अगर अब किसी ने मुझे निकाला तो मैं इसको मार डालूंगा और इसे इख्तियार दूंगा कि वो बताए कि वो कौन सी मौत मरना चाहता है। और देख, अब तूने मुझे निकाला है, मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगिर ने दियो की बातें सुनी तो उसने कहा, ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तुझे निकाला भी तो इन दिनों में। फिर माहीगिर ने कहा कि मेरे कत्ल से बाज आ जा।
खुदा तेरे कत्ल से बाज आएगा और मुझे ना मार, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझ पर कोई कातिल मुसल्लत कर दे। इस खबीस ने कहा, मैं तुझे बेमारे ना छोड़ूंगा, हाँ ये मांग कि तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर को मौत का यकीन आ गया तो वो देव की तरफ मुखातब होकर कहने लगा कि इस एहसान की बिना पर मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे रिहाई दी है। देव ने कहा, इसी रिहाई देने की वजह से तो मैं तुझे कत्ल कर रहा हूँ। माहीगीर ने कहा, ऐ देवों के सरदार, ये अच्छी रही कि मैं तुझसे भलाई करूं और तू इसका बदला बुराई से दे। हाँ ये मिसल सच है जो इन अशार में बयान हुई है। हम इनके साथ नेकी करते हैं और वो उल्टा बदला देते हैं। अपने सर की कसम, रंडियों का यही दस्तूर है। जो शख्स नाहल के साथ नेकी करता है तो बदले में बुराई पाता है। जब दियो ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस अब ज्यादा बकबक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं। माहीगीर अपने दिल में सोचने लगा कि ये दियो है और मैं इंसान, खुदा ने मुझे पूरी समझ दी है, मैं भी तरकीब और समझ से इसके मारने की कोशिश करता हूँ जिस तरह के वो मकर और बदजुबानी से मुझे कत्ल करना चाहता है। इसने दियो से कहा कि तू मुझे मार कर ही छोड़ेगा? तो दियो ने कहा, हाँ। माहीगीर ने कहा, मैं तुझे इसमें आजम की कसम देता हूँ जो हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कनिंदा है। मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। इसने कहा, अच्छा। इसने जैसे ही इसमें आजम का जिक्र सुना तो परेशान होकर कांपने लगा और कहा कि पूछ, मगर इख्तिसार के साथ। इसने कहा, क्या तू ही इस लुटिया के अंदर था? हालांकि इसके अंदर ना तो तेरा हाथ समा सकता है और ना पाँव, तू सारे का सारा कैसे अंदर आ गया? दियो ने कहा कि तुझे यकीन नहीं आता मैं इसके अंदर था। माहीगीर ने कहा, जब तक अपनी आंख से न देख लूं मैं तेरी बात हरगिज नहीं मान सकता। जब चौथी रात हुई तो उसकी बहन ने कहा कि ऐ बहन, अगर तुझे नींद न आती हो तो अपनी कहानी पूरी कर दे। इसने कहा, ए नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है कि माहीगीर ने दियो से कहा, जब तक मैं तुझे खुद अपनी आंखों से इसके अंदर न देख लूं हरगिज मुझे यकीन नहीं आ सकता। दियो ने अपने आप को जुम्बिश दी और धुआं बनकर समंदर के ऊपर फैल गया। फिर यकजा होकर आहिस्ता आहिस्ता लुटिया में दाखिल होने लगा, यहाँ तक कि सारे का सारा धुआं इसके अंदर समा गया। माहीगीर फौरन आगे बढ़ा और शीशे की मोहर शुदा डोल लेकर लुटिया के मुंह पर लगा दी और दियो से पुकार कर कहा, मांग, कौन सी मौत मरना चाहता है? खुदा की कसम तुझको इस समंदर में फेंक दूंगा और यहाँ अपने लिए घर बनाऊंगा और किसी को इस जगह मछलियां न मारने दूंगा और कहूंगा इसमें एक दियो है, जो कोई इसे निकालेगा इससे वो कहेगा कि मांग कौन सी मौत मरना चाहता है और किस तरह कत्ल होना चाहता है। जब दियो ने माहीगीर की बातें सुनी और अपने आप को अंदर पाया और निकलना चाहा, लेकिन निकल ना सका क्योंकि हजरत सुलेमान की मोहर इसे निकलना न देती थी। इसे यकीन हो गया कि माहीगीर ने मुझे धोखा से बंद कर दिया है। तो उसने कहा, ए माहीगीर, मैं तो तेरे साथ मजाक करता था। माहीगीर ने कहा, ए सबसे ज्यादा जलील और नापाक और कमीने दियो, तू झूठा है। अब माहीगीर लुटिया को लेकर समंदर की तरफ बढ़ा तो दियो ने कहा, ये तो क्या करता है? माहीगीर ने कहा। वो खबीस गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। इसने कहा, ए माहीगीर, तुम मेरे साथ क्या करना चाहता है? तो माहीगीर ने कहा, मैं तुझे समंदर में फेंक दूंगा और अगर तू 1800 साल और इसमें रहेगा तो मैं तुझे रहने दूंगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। अब मैं तुझे हरगिज नहीं कहूंगा कि मुझे जिंदा रहने दे। तो दियो बोला, खुदा तुझे सलामत रखे और मुझे कत्ल न करना, कहीं ऐसा ना हो खुदा तुझे कत्ल कर डाले और तू मेरी बात न माने और मेरे साथ बेवफाई करे। अब खुदा ने मुझे तेरे ऊपर काबू दिया है और अब मैं तेरे साथ बेवफाई करता हूँ। दियो ने कहा, अगर तू मुझे खोल दे तो मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। तो माहीगीर ने कहा, तू झूठा है। ए मरदूद, मेरी और तेरी मिसाल ऐसी है जैसे यूनान बादशाह के वजीर और दुबान हकीम की। दियो ने कहा, यूनान का बादशाह, वजीर और दुबान हकीम कौन है? इनका क्या किस्सा है? माहीगीर ने कहा, ऐ दियो सुन, अगले जमाने में फारस और रोम का एक बादशाह था, इसका नाम था यूनान। इसके पास बेहद मालो दौलत और लाओ लश्कर था। वो बड़े दबदबे वाला था और उसके खिदमत गुजार बहुत सारे थे, लेकिन इसे कोढ़ की बीमारी थी और हकीम और तबीब इसके इलाज से आजिज आ चुके थे। वो बहुत सी दवाओं, सफूफ और माशों का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन किसी से फायदा ना हुआ और कोई तबीब इसे अच्छा ना कर सका। एक बार यूनान बादशाह के दारुल सल्तनत में एक बड़ा और बूढ़ा हकीम आया। इसका नाम दुबान हकीम था। इसने यूनानी, फारसी, रोमी, अरबी और शरियानी किताबों का मुताला किया था और तिब और नजूम, इसके उसूल और कवायद में बड़ा माहिर था और उसके नफा नुकसान से बखूबी वाकिफ था और मुफीद नबातात और जड़ी बूटियों की पहचान में बड़ी दस्तरस रखता था। फलसफी था। जब यह हकीम शहर आया और कुछ दिनों वहां रहा तो इसने सुना कि बादशाह को कोढ़ की बीमारी है और सारे हकीम और तबीब इसके इलाज से आजिज आ चुके हैं। जब हकीम को इसकी खबर पहुंची तो वो रात भर सोचता रहा और जब सुबह हुई
और रोशनी फैली तो इसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और यूनान बादशाह के पास पहुंचा और इसके सामने जमीन को बोसा दिया और कहा, खुदा तेरी इज्जत और आबरू और दौलत हमेशा कायम रखे, और बेहतरीन तकरीर की और अपना तारुफ करवाया। इसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मालूम है आपके बदन में कोई मर्ज है और बहुत से तबीब इसको दूर करने में आजिज आ गए हैं। जब यूनान बादशाह ने यह सुना तो उसको ताज्जुब हुआ और उसने पूछा कि आखिर फिर किस तरह इलाज होगा? कसम है खुदा की, अगर तू मेरा मर्ज दूर कर दे तो मैं तुझे पुश्त हा पुश्त तक दौलतमंद बना दूंगा और तुझे अपना हम प्याला और हम नवाला बनाऊंगा। फिर बादशाह ने इसे इनाम कराम से सरफराज किया और इससे पूछा, तो मुझे बेदवा बेमाली से अच्छा कर देगा? इसने जवाब दिया, जी हाँ। बादशाह को इस पर और ताज्जुब हुआ। इसने हकीम से कहा, ए हकीम, जो इलाज तू करना चाहता है वो किस रोज और किस वक्त होगा? इसने कहा, कल हो जाएगा। ये कहकर वो शहर में आया और एक मकान किराए पर लिया। इसमें अपनी किताबें और दुआएं और जड़ी बूटियां रखी। फिर दुआओं और जड़ी बूटियों के साथ एक पोलो का बल्ला बनाया और इसे अंदर से खाली रखा और उसका एक दस्ता बनाया और अपने इल्म की बिना पर पोलो की गेंद। जब वो सब चीजें बना चुका तो दूसरे रोज बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में पहुंचकर इसके सामने जमीन को बोसा दिया और कहा, आप सवार होकर मैदान में निकलिए और इस गेंद और बल्ले से पोलो खेलिए। बादशाह के साथ सारे उमरा और वज़रा और शुरफा हो लिए। जो ही ये सब मैदान में जमा हुए तो दुबान हकीम वहां पहुंचा और बादशाह को बल्ला देकर कहने लगा कि इसे इस तरह पकड़िए और मैदान में बढ़िए और हाथों को खूब झोंक कर गेंद पर बल्ला मारिए, यहाँ तक कि आपके हाथ और सारा बदन पसीने पसीने हो जाए। इस तरह दुआ हथेलियों में से होकर जिस्म में सरायत करेगी। जब आप खेल चुके और दुआ सरायत कर चुकी हो तो महल वापस आ जाइए और हम्माम में नहाइए और सो जाएं, बस आप अच्छे हो जाएंगे। यह सुनकर यूनान बादशाह ने हकीम के हाथों से बल्ला ले लिया और इसे अपने हाथों में खूब जोर से पकड़ा और घोड़े पर सवार हुआ और गेंद को आगे फेंका और खुद इसके पीछे दौड़ा और पास पहुंचकर इसे जोर से मारा और बल्ले को मजबूत पकड़े रहा। इस तरह वो गेंद को मारता और उसके पीछे दौड़ता और फिर मारता जाता, यहाँ तक कि दोनों हथेलियां और सारा बदन पसीने पसीने हो गया और दुआ दस्ते में से होकर सरायत कर गई। जब दुबान हकीम को यकीन आ गया कि दुआ सारे बदन में सरायत कर चुकी है तो इसने कहा, अब आप महल में तशरीफ ले जाएं और फौरन हमाम कीजिए। यूनान बादशाह फौरन वापस आ गया और हुक्म दिया कि इसके लिए हमाम खाली किया जाए। जब हमाम खाली हो चुका तो फराशों ने फौरन इसमें फर्श बिछाया और गुलाम हाजिर हुए और कपड़े लाए। बादशाह हमाम में दाखिल हुआ और दिल खोलकर नहाया और वहीं हमाम के अंदर कपड़े बदले और वहां से निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने महल आया और सो गया। ये तो बादशाह का हाल हुआ। अब दोबारा हकीम का माजरा सुनिए। वो अपने घर आया और सो रहा। जब सुबह हुई तो वो बादशाह के पास गया और अंदर आने की इजाजत मांगी। बादशाह ने अंदर बुला लिया। वो अंदर आया और बादशाह के सामने जमीन को बोसा दिया और इसके लिए अशार पढ़ने लगा। जब बुजुर्गियां तेरी तरफ मंसूब की जाती हैं तो इनका दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है और अगर कभी किसी दूसरे की तरफ मंसूब की जाए तो इनकार कर देंगी। तेरा चेहरा ऐसा है कि भयानक से भयानक चीज की तकलीफ को दूर कर देता है। खुदा करे तेरा चेहरा हमेशा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता रहे। ख्वाह जुमाने का चेहरा कितना गजबनाक क्यों न हो। तूने अपने फजल करम से मुझ पर वो एहसान किए हैं जो बादल पहाड़ियों के साथ करते हैं। तूने अपना माल नेकी करने में इस कदर खर्च किया है कि बिलाखिर तू बुलंदी की आला जीने पे पहुंच गया। जब वो ये शार पढ़ चुका तो बादशाह उठ खड़ा हुआ और इसे अपने सीने से लगाया और अपने पहलू में बैठने की जगह दी। जब बादशाह हमाम से निकला था और अपने बदन पर नजर डाली थी तो कोढ़ का कोई असर बाकी न था, बल्कि इसका जिस्म सफेद चांदी की तरह साफ था। बादशाह इस पर खुशी के मारे फूलाना समाया और उसके दिल को बड़ी खुशी हुई। जब सुबह हुई और वह दरबार में आया और तख्त पर बैठा तो वजीर और मुल्क के शुरफा इधर उधर खड़े हो गए और दुबान हकीम दाखिल हुआ। जब बादशाह ने इसे देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और इसे अपने पहलू में बिठा लिया और उंदा उंदा खाने लाए गए और इसे अपने साथ खिलाया और दिन भर इसे अपनी हमराही में रखा। जब रात होने को आई तो उसने दुबान हकीम को 2000 दिनार दिए और बहुत सी खलत और इसके अलावा और भी बहुत से नामो कराम किया और उसको अपना खास घोड़ा सवारी के लिए दिया और वो अपने घर वापस आ गया। यूनान बादशाह इसके इस इलाज पर सख्त ताज्जुब करता और कहता कि इस शख्स ने मेरा इलाज बैरूनी तरीके से किया और तेल से मालिश तक न की। खुदा की कसम यह बड़ी हिकमत का काम है। ऐसे शख्स के साथ जितना इनाम कराम किया जाए कम है। बादशाह ने इसे अपना रफीक और दोस्त बना लिया। इसने रात खुशी खुशी गुजारी क्योंकि इसके बदन से बीमारी दूर हो गई थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था।
जब सुबह हुई तो यूनान बादशाह बाहर निकला और शाही कुर्सी पर बैठा और मुल्क के राउसा 10 बस्ता खड़े हुए और वज़रा और उमरा इसके दाएं और बाएं बैठे। इस वक्त इसने दुबान हकीम को याद किया। वो आया और उसके सामने जमीन को बोसा दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ और इसे अपने पहलू में जगह दी, इसके साथ खाना खाया और दुआ मांगी कि खुदा इसकी जिंदगी ज्यादा करे, और इसे इनाम दिया और रात तक इसके साथ बातचीत करता रहा। फिर इसने हुक्म दिया कि इसे 1000 दिनार दिए जाएं। हकीम बादशाह को शुक्रिया अदा करता हुआ घर वापस आया। जब सुबह हुई तो बादशाह अपने दरबार में आया। उमरा, वज़रा और खुदाम इसके इर्द गिर्द खड़े हुए। रावी कहता है कि बादशाह का एक वजीर था जो नहायत बदसूरत, कमीना, कंजूस और हासिद था, और हासद करने में इसे बड़ा मजा आता था। जब इसने देखा कि बादशाह ने दुबान हकीम को अपना मुकर्रब बनाया है और इसे इस कदर इनाम दिए हैं, तो इसके दिल में हसद की आग भड़कने लगी और वो इसे नुकसान पहुंचाने के पीछे हाथ धो के पड़ गया। क्योंकि ज़रबुल मिसल है कि कोई जसद नहीं जिसमें हसद नहीं, और ये भी कहा जाता है कि जुल्म हर शख्स के अंदर पाया जाता है, फर्क महज इतना है कि ताकतवर इसे जाहिर कर देता है और कमजोर से छुपाए रखता है। अलगर्ज वजीर यूनान बादशाह के पास आया, उसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहने लगा, जहां पना, मैंने आप ही की नेकियों के अंदर परवरिश पाई है और मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे अपने दिल में छुपाए रखूं तो हरामजादा हूँ। अगर आप इजाजत दे तो कहूँ। बादशाह को यह सुनकर परेशानी हुई और वो कहने लगा, आखिर वो कौन सी नसीहत है? वजीर ने कहा कि ऐ जलीलुल कदर बादशाह, बुजुर्गों का कौल है कि जो कोई अंजाम को नहीं सोचता जमाना इसका साथ नहीं देता। मैं देखता हूँ कि बादशाह ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा। वो अपने ऐसे दुश्मन पर जो इसके मुल्क का सत्यानाश करना चाहता है इनामों के नाम कर रहा है और उसके साथ भलाई से पेश आता है और इसे बहुत बड़ा मर्तबा दे रखा है और अपना मुकर्रब बनाया है। मुझे डर है कि कहीं बादशाह को नुकसान न पहुंचे। बादशाह बहुत घबराया, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसने पूछा कि तेरा गुमान किस तरफ है? तू किस तरफ इशारा कर रहा है? वजीर ने कहा, अगर आप सो रहे हो तो जाग जाइए, मेरा इशारा दुबान हकीम की तरफ है। बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, वो तो मेरा दोस्त है और मैं इसे सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ, क्योंकि इसने मेरा इलाज एक ऐसी दुआ से किया है जिसे मैंने महज हाथ में लिया और बीमारी जाती रही। इस बीमारी के इलाज से तमाम हकीम आजिज आ चुके थे। इसका सानी जमाने में नहीं, ना दुनिया के मशरिक में ना मगरिब में। इसके मुतालिक तो ऐसी बात कहता है, मैं आज ही से इसका रोजीना और तनख्वाह मुकर्रर किए देता हूँ। हर महीने इसे 1000 दिनार दिया करूंगा। अगर मैं इसे अपने मुल्क का भी साझेदार बना लूं तो कम है। मैं खूब समझता हूँ कि तू महज हसद की वजह से बातें करता है, जैसे सिंदबाद बादशाह के साथ पेश आया। शहरजाद ने यहाँ तक बयान किया था कि इसे सुबह होती दिखाई दी और इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाजत मिली थी।